हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें 3:1 का रेशियो आता है और इसी से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम उसी को कंटेक्स्ट में रख के हम आज यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि 3:1 का रेशियो आता है, ठीक है, जिसमें से जो है टॉल जो है वो 75%, मतलब कि 3 अगर हम ये वाली कंडीशन लें, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका 75% आ रहा था और ये स्मॉल टी था, ठीक है। हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको दिखता है 4 o'clock प्लांट में, जिसको मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम मिराबिलिस जलापा का रेड फ्लावर और उसके वाइट फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो हमको F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिलता है। और जब हम इसी पिंक फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो हमें 2 पिंक फ्लावर, एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस से कंपेयर करें, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन हो गया। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से कंपेयर करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराएं तो रेड फ्लावर आना चाहिए। अगर रेड वाला डोमिनेंट है तो हम यही मानते हैं कि रेड वाला डोमिनेंट है, तो उसके हिसाब से तो रेड वाला ही आना चाहिए F1 जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर पिंक फ्लावर आता है, तो ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्रॉस के फॉर्म में। आइए देखते हैं। अगर हम रेड फ्लावर को कैपिटल आर से डिनोट करें और वाइट फ्लावर को स्मॉल आर से डिनोट करें और ये पेरेंट जनरेशन है, तो जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा। अगर हम इसको फीमेल फ्लावर लेते हैं और अगर हम इसको मेल फ्लावर लेते हैं, ठीक है, तो ये इतने टाइप के एग हुए और ये इतने टाइप के पॉलन हुए, ठीक है। तो अगर ये वाला एग इस वाले एग के साथ फ्यूज़ करता है तो कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ फ्यूज़ करता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मतलब सारे के सारे जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो यही सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे हमें पिंक फ्लावर मिलता है, और ये 100% पिंक फ्लावर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं F1 जनरेशन में हम ये कैलकुलेशन निकाल रहे हैं या ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है स्मॉल आर के ऊपर,
और स्मॉल आर भी अपना कुछ एक्सप्रेशन कर दे रहा है, इसीलिए रेड और वाइट मिलकर हमें पिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि न तो कैपिटल आर पूरी तरीके से डोमिनेंट है और न स्मॉल आर पूरी तरीके से रिसेसिव है। तो इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं आइए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा। जब हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो कुछ यही कंडीशन होगी। F1 जनरेशन से हमने लिया है, मान लेते हैं ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये मेल वाला पार्ट हो गया। तो इसमें जो गैमीट बनेगा कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, और इसमें जो गैमीट बनेगा कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर। तो ये इतने टाइप के हो गए ये इतने टाइप के हो गए एग, और ये इतने टाइप के हो गए पॉलन। और जब इसको इसके साथ फ्यूज़ कराएंगे तो कैपिटल आर आ रहा है और यही आपको रेड कलर का फ्लावर देगा। जब इसको इसके साथ फ्यूज़ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है और ये पिंक फ्लावर देगा। जब यहाँ इससे फ्यूज़ कराएंगे देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, तो फिर वही कंडीशन आएगी, कैपिटल आर न तो पूरा डोमिनेट कर पाएगा न स्मॉल आर पूरी तरीके से रेसेसिव रह पाएगा, और यहाँ पे एक होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आएगी जहाँ पे वाइट कलर का फ्लावर हमें मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो फिनोटिपिक रेशियो है वो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम हैं, और वो क्या है 1:2:1। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दूसरा आता है या अलग अलग आता है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही सेम आ रहा है, आपको एक रेड 2 पिंक 1 वाइट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिनोटिपिक रेशियो मतलब वो रेशियो जो हम बाहर से देखकर बताते हैं वो क्या है, वो 1:2:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो भी यहाँ पे 1:2:1 है। मतलब एक कैपिटल आर मिल रहा है, 2 कैपिटल आर स्मॉल मिल रहा है, और एक स्मॉल आर मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता या नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट, स्नैपड्रैगन जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, और 4 o'clock प्लांट, और इसको मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील है वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ कंक्लूड करें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में यहाँ पे कैपिटल आर पूरी तरीके से स्मॉल आर पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, और स्मॉल आर भी पूरी तरीके से रेसेसिव नहीं है, कुछ वो भी एक्सप्रेशन करता है। तो यहाँ पर कैपिटल आर भी अपना एक्सप्रेशन कर रहा है आधा, और स्मॉल आर भी अपना आधा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसीलिए जो फ्लावर है इन दोनों के मिक्सचर से वो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलकर वो पिंक फ्लावर आपको देता है, न कि रेड फ्लावर। ठीक है, तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। इन चारों तरीके के ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 तरीके के एलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के लिए जनरली 2 एलील प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ABO ब्लड ग्रुप है उसके लिए 3 एलील रिस्पॉन्सिबल हैं।
तो उन एलील को हम डिनोट करते हैं IA, IB और स्मॉल i से। तो इसमें ये वाला जो है ये दोनों डोमिनेंट एलील हैं और ये वाला जो है वो रेसेसिव है। तो ये डोमिनेंट एलील हो गया और ये रेसेसिव एलील हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप है तो या तो उसमें दोनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, मतलब होमोजाइगस कंडीशन, या फिर उसमें ये कंडीशन हो सकती है और स्मॉल i की कंडीशन हो सकती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब कि दोनों ही रेसेसिव हैं। ये तो आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे कि ये जो है इस तरीके का हमने पहले भी देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप है तो उस जगह पर दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं। अब जब दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हैं तो दोनों ही अपना अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, और जब दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं तो ब्लड ग्रुप AB होता है। तो यही वाला जो केस होता है इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। तो कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि जब दो डोमिनेंट एलील एक साथ प्रेजेंट हों, ठीक है, तो अब यहाँ कोई किसी को रेसेसिव तो कर नहीं पाएगा, कोई किसी को दबा तो पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ रेसेसिव जीन है ही नहीं। यहाँ पे ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो कोई भी अपने आप को जो है एक्सप्रेस होने से बचाएगा तो नहीं, ना किसी को सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही अपना अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, दोनों ही कोऑपरेटिव होकर, आप इसको कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं, कोऑपरेटिव होकर या म्यूचुअलिज्म के हिसाब से दोनों ही अपना अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, और इसीलिए ब्लड ग्रुप AB दिखाई देता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से हम कोडोमिनेंस भी शो कर सकते हैं, और इसी को हम मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल देते हैं। इसी को हम मल्टीपल एलेलिज्म भी कहते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म मतलब कि किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए जब दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं तो उसको मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 तरीके के जीन प्रेजेंट हैं। आइए हम यहाँ देख लेते हैं कि 3 तरीके के एलील कौन कौन से हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, जो जीन डोमिनेंट है, यहाँ देखिए ये 2 डोमिनेंट है और 1 रेसेसिव है, मतलब टोटल 3 एलील प्रेजेंट हैं, और इसी को हम मल्टीपल एलेलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस के साथ साथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।